ये जा रही हैं गोलू को मदद करने के लिए, पानी देने के लिए, क्योंकि गोलू से को मैंने बोला कि सारे गमले यहाँ से ऊपर ले जाओ। किसी भी गमले में कुछ लगता ही नहीं है यहाँ पर किसी गमले में कुछ नहीं निकलता था, कुछ भी नहीं। मैं 2.5-3 साल से मैं लगा लगा के थक चुकी हूँ, लेकिन कुछ भी उसमें नहीं निकलता है। तो मैंने गोलू को बोला कि ले जाओ सारे गमलों को ऊपर। कल गोलू उसमें गेंदे का पौधा लगाने के लिए लाए थे, तो मैंने गोलू से कहा कि उसको ऊपर ले जाओ, और ऊपर धूप की वजह से कुछ नहीं निकल रहा था, धूप सही से नहीं मिलती ना पौधों को। तो यही गई है पानी देने के लिए, क्योंकि वो काश्त कर रहे हैं नए पौधों को गोलू, तो इसे गई ही देने के लिए। और यहाँ पर सफाई करके मैं अब आर्टिफिशियल ही प्लांट लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की नेचुरल प्लांट ही रहे यहाँ पर, लेकिन नहीं उग सकता नेचुरल प्लांट। तो मैंने अब आर्टिफिशियल ही लगेगा, तो ये गई ही देने के लिए पानी। गोलू वहाँ काश्त कर रहे हैं पौधों को। आज मेरी मम्मा मेरे लिए पराठा बना रही है। आज मेरी मम्मा मेरे लिए बहुत प्यारा पराठा बनाएंगी। चलो मम्मा को देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू। लिटिल लेडी आज मेरे पास है, क्योंकि इनकी अम्मा गई है डॉक्टर के यहाँ। तो लिटिल लेडी को मैं पराठा बना के खिला रही हूँ, कि लिटिल लेडी को पराठा खाना है। लिटिल लेडी ने ऑर्डर दिया है, और लिटिल लेडी के बर्थडे की तैयारियाँ हो रही, मतलब बर्थडे के खाने की तैयारियाँ हो रही। बर्थडे तो लिटिल लेडी का हो ही चुका है। लिटिल लेडी को मजा देखना है मम्मा को तंग करने पे। बोल। लिटिल लेडी की अम्मी गई हैं किसी काम से, अभी आ जाएगी 1-2 घंटे में। अम्मी सब्जियां काट गई हैं, लेकिन अदरक लहसुन का पेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो मुझे पराठा बनाने के बाद चाय बनाना है, मतलब दोनों साथ में बनाना है। चाय बनाने के बाद में चाय पीनी है लिटिल लेडी के साथ, क्योंकि मैंने भी नाश्ता नहीं किया है। उसके बाद में मैं अदरक लहसुन पीसूँगी, और एक तरफ सब्जी छौंकूँगी, एक तरफ मैं खस्ता बनाऊँगी। खस्ते का आटा रखा हुआ है, ये थोड़ा सा बचा है खस्ते का आटा ये। तो अभी इसका खस्ता बनाऊँगी। थोड़ा मैं अलग से मैदा भी रखी हूँ, उसी को खुश्की लगा लगा के तो मैं अच्छे से बेल के बनाऊँगी। और कल रात में मैंने ये अचार भी बनाया था, मगर ये मैं सूखा बनाना चाह रही थी, बुकनी टाइप का, वैसा बन नहीं पाया। भूल से विनेगर डाल के, तो ये बहुत अच्छी आ रही है मम्मा। अच्छा, मन जा रहा है इसको। लिटिल लेडी ने कभी कभी मेरी तारीफ करती है, वैसे तो रोज मेरी लिटिल लेडी। मेरा मन कहता है इसको बेला है, आपसे छीन के उसको तोड़ के खा लूं। तो ये बन जाएगा, तो तुम उसी से खा लेना पराठे को, ठीक है। मेरा पराठा सबसे प्यारा है। थोड़ा आटा रखा तो मैंने कहा लिटिल लेडी को पराठा बना के खिला दूं। 2 पराठा खाऊंगा। ओके, अब देखते हैं। आज तो चैलेंज है कि आज लिटिल लेडी 2 खाती कि क्या। जैसे उस दिन चैलेंज में तुमने क्या कर लिया था, चाउमीन खूब ज्यादा सा खा लिया था। मगर थोड़ा ही खा है। थोड़ा नहीं, उस दिन बेटा आपने बहुत ज्यादा खा लिया था। जितना खाते उससे कहीं ज्यादा खा लिया था, सिर्फ गोलू की जलन में तुमने खा लिया था ना। अच्छा एक बात बताओ, मैंने पार्टी दी आप लोगों को वापस से? नहीं दी। अब आप तो हाँ, तो आपकी पार्टी तो मैं कल कर ही लूँगी बेटा। कल सब लोग चाउमीन खाएंगे। काटना है, अदरक लहसुन और प्याज काट के पीसना है, ये बड़ा काम हो जाता है। कल गोलू मेरे से देखेंगे कौन जाना। मुझे को ज्यादा देना, गोलू को एकदम पिट्टू सा। ठीक है, कल गोलू ही सब करेंगे बेटा, तो गोलू को जो खाना होगा खा लेगा। बिरयानी तो ज्यादा बनवा रही हो आप, खास के सब बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं। लिटिल लेडी का पराठा बन गया, खा जरा, ये तो बड़ा स्वादिष्ट लग रहा। लिटिल लेडी ये पराठा खाएगी, और चाय तब तक बन रही है। लिटिल लेडी ये पराठा अचार से खाएंगी लिटिल लेडी। हाँ, और एक पराठा और बना रही हूँ लिटिल लेडी का। अभी बस ये कह रही है खाएंगी क्या, मुझे नहीं पता है। एक भी आधा खाऊंगी, आधा मम्मा खाएंगी। नहीं, मैं अब जूठा कर दे तो भी तो मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि गंदे गंदे हाथों से, मतलब हाथ तो गंदा नहीं है। आज मैंने देखी लिटिल लेडी को तैयार किया है। देखिए लिटिल लेडी कितनी प्यारी लग रही है। अरे कहाँ गया ये, देखिए। अरे लिटिल लेडी दिखा दो। देखिए लिटिल लेडी को मैंने पहले घर की सफाई की है, उधर लिटिल लेडी को मैंने कहा रीब्रश करो टीथ को। लिटिल लेडी ने रीब्रश किया, और लिटिल लेडी को मैंने कितना सुंदर बना दिया देखिए। और इसको आज ऑयलिंग भी की है, वो जो खादी अचरम का तेल में लगाती हूँ। कैरेटीन के तुरंत बाद तेल नहीं लगाते, लेकिन मैं भैया बहुत सुधर गई हूँ। और दूसरी बात, लिटिल लेडी को मैंने ये ऐसे उल्टा करके और यहाँ ऊँचा करके नहीं बनाया पोनी, क्योंकि उसके हेयर में मतलब स्कैल्प में खिंचाव ना हो, इसलिए मैंने रिलैक्सिंग वाला इसका चोटी कर दिया। आज देखिए लिटिल लेडी को कितनी प्यारी मैंने कर दिया। हाँ हाँ, अचार के साथ में। आज मेरी लिटिल लेडी अचार के साथ में खाएगी। लिटिल लेडी को ठंडी लग रही ना। ओ, लिटिल लेडी को इतनी ठंडी क्यों लग रही बाबू? आपकी लिटिल लेडी ना, लिटिल लेडी पकड़िए पकड़िए थोड़ी देर। ये लिटिल लेडी का नाश्ता, और ये लिटिल लेडी की टी। लिटिल लेडी भाग गई।
टाटा। ये मेरा अचार बहुत सुंदर, इसे कपड़े अम्मी धुल दी हैं अभी, क्योंकि इसको खाली करना पड़े। इसमें बहुत अचार रखे हुए थे, काफ़ी अचार मेरे हमेशा रहते हैं। हो गया है और एक पराठा मैंने अम्मी के लिए रख दिया है। और अभी आके मैं मसाले अदरक लहसुन के पीसूँगी, क्योंकि ये बहुत कम हो गए हैं, तो लगभग ख़त्म होके उसमें हैं। और फिर ये मुझे लगता है खाला इसमें से मसाला ले गए हैं, क्योंकि मसाला ज़्यादा था, अपने घर ले गई होंगी। तो फिर अभी मसाला थोड़ा बहुत पीस लेती हूँ आज भर का। उसके बाद मैं इधर एक तरफ सब्ज़ी चढ़ाऊँगी और एक तरफ मैं खस्ता बना लूँगी बिल्कुल। अब मैं बनाने जा रही हूँ खस्ता। खस्ता अरे मेरे को देखने में मजा आ रहा है। उम्मा 2 आइज। वाओ, मम्मा मैं बहुत बड़ा नहीं बेल पा रही हूँ, मैं ऐसे बेल पा रही हूँ। इतना बड़ा बेल दिए मम्मा, इतना ही बड़ा बेली, मगर मेरी अम्मी कहीं जाती है तो मुझे अच्छा नहीं लगने लगता है, मेरी खाला भी कहीं जाती है मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरी अम्मी 1 घंटे के लिए भी घर से बाहर जाती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है अम्मी कहीं नहीं है। पता नहीं, मेरी बचपन से आदत थी और अभी भी ये आदत रह चुकी है, और ये आदत रहेगी कि मेरी अम्मी कहीं ना जाओ, मेरी खाला भी कहीं ना जाए। मेरी खाला ढूंढना गई है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे भी नहीं। और वो घर में रहे। और मैं खुद भी अपने घर को छोड़ के कहीं जाती तो मुझे अच्छा नहीं लगता। पता नहीं मेरी क्या बीमारी है, मेरे घर वाले मेरे पास ही रहे, मुझे कहीं छोड़ के नहीं। आप प्यार करती हो ना अपने घर वालों को। हाँ, मैं भी कहीं जाती तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे लगता है अपने घर पे ही रहूँ, या तो घर वालों के साथ जाती। फिर भी मुझे अपने घर से इतनी मोहब्बत है कि घर से मैं निकलती हूँ तो मेरा कलेजा फटता रहता है, पता नहीं क्यों। सोना की सोने की बाल्टी है, इसको भंडार खाने से निकाल के लेके आई। मेरी अम्मी ने कहा क्या लेके भागी जा रही हो, चुपके चुपके भागी जा रही थी। कहीं ये सोने की बाल्टी जो भंडार खाने में रखी है अम्मी, वो लेके जा रही हूँ। ये सोने की बाल्टी है और ये जगह मेरा कितना सोना लग रहा है। और मैं हर चीज़ आर्टिफिशियल से बचती हूँ, मीन्स आर्टिफिशियल नेल्स भी अवॉइड करती हूँ। मगर एक बार मैंने करा लिया था आर्टिफिशियल नेल्स, फिर भी करा सकती हूँ, पर आर्टिफिशियल लैशेस और आर्टिफिशियल लैशेस और आर्टिफिशियल जो लेंस लोग लगाते हैं वो सब मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इसीलिए मैं आर्टिफिशियल प्लांट्स यहाँ नहीं लगा रही थी। मगर मैंने बहुत कोशिश कर ली कि यहाँ पर मेरे प्लांट्स जो मैं काश्त करी थी, कितनी बार मैं काश्त करी, फिर मैंने सोचा कि ये अल्लाह के कल बर्थडे पर डिनर पार्टी में पहनेंगी। तो बेटा हटो, जब मैं बात कर रही हूँ, तो मैं इतना भी कोशिश करी कि मैं नेचुरल जो प्लांट्स है यहाँ पर काश्त करूँ और उसको ग्रो करूँ यहाँ पर, ताकि आर्टिफिशियल ना लगाना पड़े, क्योंकि मुझे हर चीज़ नेचुरल ही पसंद है। मगर 1000 कोशिश करने के बावजूद फिर उसके बाद मैंने सोचा पैसे बहुत बर्बाद हो रहे हैं, पौधे खरीद के काश्त करती हूँ। तो मैंने लहसुन धनिया ये सब बोने की कोशिश करी, वो भी नहीं हो रहा। प्याज भी थोड़ा सा बड़ा, वो भी सूख गया। तो फिर मैंने सोचा कि अब जब यहाँ धूप बिल्कुल नहीं आती, इसलिए बिना धूप के पौधे नहीं उग सकते हैं। तो फिर मैंने सोच लिया कि अब यहाँ पर मैं आर्टिफिशियल ही लगा दूँगी। क्या करूँ, एक गमले में आर्टिफिशियल लगा के और यहाँ पर पूरा मैं ऐसे पिनअप कर दूँगी। मेरी कज़िन फैज़ाबाद में रहती है, वो एयरपोर्ट पे कुछ काम करती है, तो उसने अपने घर पे आर्टिफिशियल बहुत अच्छा डेकोरेट किया, तो मैं भी बस वैसे ही कर लूँगी। हाँ अच्छी लगी, वाह 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 वाह। अब कल दिखाना सबको कपड़े, आज ही दिखा दे रही हूँ। सब लोग कहेंगे कल पुराने कपड़े पहन के आई है लड़की। लाओ लाओ। मैंने सोना की फ़ोटोग्राफी की है छत पे ले जाके। मेरी सोना कितनी प्यारी लग रही है। यही सब यादें हैं जो मैं संजो के रखती हूँ, जो मैं अपने पास छुपा के रखती हूँ। मेरी जल्दीबाजी में तो सही से पोज़ और भी अच्छे से मैं पोज़ दिला सकती थी, बट बहुत जल्दी में हुआ, खाना भी बनाना था, एक्सरसाइज भी करनी थी, तो इतनी अच्छे से नहीं आ पाई जितना मैं चाह रही थी। ये मैंने प्याज अदरक लहसुन को तल लिया है, ताकि इसके डिब्बे से इसमें मैं हफ्ते 15 दिन के पीस लेती हूँ। खाला पीस देती थी, अब तो मैं ही पीस रही हूँ। कहीं मतलब ये फर्स्ट टाइम मैं पीस रही हूँ इधर 2-4 महीने में। वैसे तो मोस्टली खाला ही पीसती हैं। तो अम्मी काट दी हैं, अम्मी बारीक काट दी, तो पीसने में अच्छा रहेगा। तो मैं हल्का हल्दी डाल के तल लेती हूँ कि हल्दी से स्मेल, मतलब कलर अच्छा आएगा। और तलने से क्या है ना कि इसको कितने दिन तक भी स्टोर रखो, इसमें से स्मेल नहीं आती, वरना फ्रिज खोलती इतनी अजीब सी स्मेल आती थी ये लहसुन की और इसकी, क्यों क्या बताऊँ। वैसे मैंने लहसुन की क्वांटिटी बहुत कम रखी है। और अब लगे हाथ इसमें मैं अपनी आलू गोभी को तल लेती हूँ, की भुनाई कर रही हूँ। पहले मैंने अदरक लहसुन का पीसा मसाला, फिर सब्ज़ी भून रही हूँ। सब्ज़ी को ग्रेवी लगा के फिर मैं अलविरा को 1 घंटे से मैं काम देने के लिए परेशान हूँ कि घर पे है, तो उसको जीके की बुक, जो बुक यहाँ पर रखी हुई उसी को पढ़ा दूँ, क्योंकि आधी बुक से अपने नम्मा खाला के घर पे रखती है, क्योंकि वहाँ से स्कूल जाती है, कभी कदार जो जाती है।
लेकिन जिस कॉपी में मैं इसको पढ़ाती थी वो कॉपी भी यहाँ से ले गई है। अब घर में तो उनके ताला लगा हुआ है। अब मैं मतलब ताला ना भी लगा होता, खाला नहीं होंगी तो घर पे बाबू को अकेले नहीं भेजूँगी, सिर्फ वहाँ पर रहती है टीनेज लोग, फिर भी मैं नहीं भेजूँगी। अब इतनी परेशानियां हो रही कि जब भी मैं, क्योंकि मैं एक ही कॉपी में सारा चीज़ पढ़ाना चाह रही हूँ। मैं जो 3-in-1 कॉपीज़ होती है ना, 3-in-1 कॉपीज़, इंग्लिश हिंदी मैथ्स तीनों के होते हैं, उसी कॉपी में इसको पढ़ाती हूँ कि जो होमवर्क कराना उसी में कराऊँ, ताकि इसको जब भी रिवाइज़ करना हो सब चीज़ें आसानी से मिल जाए। लेकिन मज़ा है कि कोई चीज़ एक साथ में पौन घंटे जब भी इसको पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, पौन घंटे इसकी कॉपीज़ नहीं मिलती हैं। इतना ये चीज़ें मुझे फ्रस्ट्रेट करती हैं। बताइए, मैं घर की पहले सफाई करी हूँ, फिर नाश्ता करवाई हूँ, करी हूँ, फिर खाना बना रही हूँ, फिर खस्ता चली हूँ, और मुझे एक्सरसाइज भी करना है, इसको पढ़ाना भी, इसको तैयार करूँ। मैं क्या क्या कर लूँ यार, मेरा दिमाग पागल हो जाए। दुकान से भी फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है, ये वो, दुकान में भी दिल लगा, कल की तैयारियों में दिल लगा है। यही होता है कि जॉइंट फैमिली में अगर आप रहते हैं तो जब तक आप चुप रहेंगे तब तक आप बहुत अच्छे हैं। जिस दिन आप अपने सही चीज़ों के लिए बोल देंगे उस दिन आप बुरे हो जाएंगे। तो आप सब देखिए और चुप रहिए, समझदार अगर हैं तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि बच्ची की हरकत कहाँ से आई कि वो कॉपी इसको वहाँ रखी है, पढ़ती यहाँ पर है, भले बच्चों मेरे पास आती नहीं है। इस बात को अगर कह दो कि किसने बर्बाद कर दिया है तो फिर रिश्ते खराब होते हैं। जॉइंट फैमिली में यही होता है कि आप चुप रहिए, सब बर्दाश्त करते रहिए, जो बर्बाद होता है बर्बाद होना चाहिए। और किसी वुमेन को अगर बर्बाद करना है तो सिर्फ 2 चीज़ें उसके साथ करिए। अगर उसको जलाना है तो छीन ले, दूसरी उसके बच्चे को बर्बाद कर दीजिए, वो अपने आप बर्बाद हो जाएगी मेंटली। इस चीज़ों से मैं अभी जूझ रही हूँ, बहुत ज़्यादा जूझ रही हूँ। मेरी बेटी बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगा रही। मैंने 4 बच्चे की हरकतें इतनी ईज़ा देती हैं मुझे कि मैं बता नहीं सकती हूँ वर्ड्स में। मैं अभी भी पढ़ाई करती हूँ, इस उम्र में भी पढ़ती रहती हूँ। मैं टर्किश लैंग्वेज पढ़ रही हूँ, मैं और उर्दू लैंग्वेज पढ़ती हूँ। मैं अभी भी इंग्लिश ग्रामर्स की क्लास पढ़ती रहती हूँ। उसके बावजूद मेरी लड़की जो है वो अभी UKG में है और उसको कुछ नहीं, अपने सिलेबस भी नहीं आते हैं उसको। और जब भी मैं उसको कभी अगर वो हाथ लगती भी है, अगर उसको पढ़ाने की मैं कोशिश करती हूँ, उसको होमवर्क करा दूँ तो उसकी कॉपीज़ ही नहीं मिलती है। एक ही घंटे, पौन घंटे सिर्फ वो कॉपीज़ ढूंढती है, पौन घंटे। लाइए जरा, लाइए हम कॉपी लाइए। बताइए, रफ कॉपी में भी तो आपको पढ़ाऊंगी। आपका ये पूरा ये चीज़ कैसे तैयार इकट्ठे में रहेगा, कैसे पूरा डिटेल, पूरा हिस्ट्री आपको कैसे मिलेगी। जब आप पढ़ना चाहोगी कैसे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। उस वाली कॉपीज़ में सारी स्पेलिंग से आपको जब पढ़ना होगा पूरा टर्न करोगी। ये क्या कॉपी है, ये क्या कॉपी है, उठाओ उसको, पेजेस को। ये नर्सरी की कॉपी में आप पढ़ोगी, आप कैसे ढूंढोगी अपना सारा होमवर्क। जब आपको मैं कहूँगी रिवाइज़ कर लो, कैसे रिवाइज़ करोगी। आधा कॉपी इसमें रहेगा, आधा उसमें रहेगा, कैसे पढ़ोगी। किसमें पढ़ाऊँ, किसमें लिखाऊँ, सारी कॉपीज कहाँ गई। और कॉपी नहीं खाएं। ऐसे मत बनाओ। हाँ, सामा अच्छा लिखवाए थे कि मटर, ग्रीन वैली मटर के पैकेट ले आना, लेकिन हम लोग ग्रीन वैली मटर जो फ्रोजन होता है ना उसके टेस्ट अच्छे नहीं होते, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ग्रीन मटर को छील रहे हैं। आप लोग छील चुके और हम लोग छिलवा छीलने से ज़्यादा ये तो खाली हाँ, ये रोक सकते हैं। और इनको जाना है जल्दी भी, लेकिन ये बैठे हम लोगों के पास सुन रहे हैं। बात नहीं सुन रहा हो, मेरे बिना ब्लॉक नहीं, ब्लॉक बन जाता, तुम जाओ। कैमरामैन है ना सूखी हड्डी, ये है गाइस कैमरामैन सूखी हड्डी।